दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। शिक्षा विभाग से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी होती है तो हम आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ पर अभ्यर्थियों के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि क्या सेकंड काउंसलिंग होगी। अब यहाँ पर जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया कि सेकंड काउंसलिंग होगी केवल OBC वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ही होगी, क्योंकि ऑल ओवर सेकंड काउंसलिंग नहीं होने वाली है। अब OBC वर्ग के अभ्यर्थियों का कमेंट आता है कि मैडम अगर होल्ड हटता है तो क्या फिर यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों को लेकर सेकंड काउंसलिंग होगी, या फिर कुछ खास नाम हैं उनको लेकर सेकंड काउंसलिंग होगी, या फिर सभी अभ्यर्थियों को जो OBC वर्ग में आते हैं उनको, या फिर कुछ ऐसा लिखा रहता है कि होल्ड वाले अभ्यर्थी कौन से हैं। उनको बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि ये होल्ड वाले अभ्यर्थी कौन से होते हैं, कैसे पता लगाएं। इस प्रकार के बहुत अधिक कमेंट आ रहे हैं कि कैसे पता लगेगा कि ये होल्ड में अभ्यर्थी शामिल हैं या फिर ऑल ओवर सभी अभ्यर्थी होल्ड वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 अभ्यर्थी हैं, 100 अभ्यर्थी OBC वर्ग में, मान 1000 मान लीजिए 1000 अभ्यर्थी हैं, जिसमें से अभी तक जो होल्ड लगा था वो मान लीजिए 20 पदों पर लगा। ठीक है, ऐसा हम मानने को बोल रहे हैं। अब इनको ये नहीं पता लग रहा है कि इन 20 अभ्यर्थी ये इसमें शामिल हैं या इनकी अंक सूची पर कुछ लिखा हुआ आ रहा है, या जिस भी प्रकार से आप समझना चाहते हैं कि जानी वो ऑल ओवर अभ्यर्थियों में से जो OBC वर्ग के हैं उनमें से काउंसलिंग में लिए जाएंगे, या फिर कुछ अलग से हैं, या उनके रिज़ल्ट पे कुछ लिखा हुआ होता है, या क्या होता है, उनको कुछ इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा। तो उसके लिए भी हमें DPI के थ्रू जानकारी मिली है कि कैसे होते हैं ये जो होल्ड अभ्यर्थी, इनको कैसे होल्ड किया जाता है, तो यहाँ पर किस प्रकार से उनको लिया जाएगा। देखिए, जो OBC वर्ग की सेकंड काउंसलिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर केवल होल्ड वालों की हो रही है, तो होल्ड हटने के बाद इनको लिया जाएगा। तो यहाँ पर अभ्यर्थियों को कुछ अलग कैटेगरी में रखा जाता है, उन्हीं अभ्यर्थियों को लेकर ही सेकंड काउंसलिंग होगी। वो अभ्यर्थी अलग होते हैं जिनको लिया जाता है, वो ऑल ओवर में नहीं होते। यानी रिज़ल्ट उनका भी जारी किया गया था, लेकिन उनके रिज़ल्ट अलग होता है 13% उनके उस पर होल्ड लिखा हुआ होता है। और वो ऐसे इस प्रकार से उनको, अगर मान लीजिए जैसे 100 पद हैं और 100 पदों पर अगर भर्ती भी होती है और अगर होल्ड वाले अभ्यर्थी होते हैं तो वो उनको नहीं लेंगे, उनको अलग कर देंगे, क्योंकि उनके रिज़ल्ट पर लिखा हुआ है कि ये अभ्यर्थी होल्ड हैं। और अगर वो काउंसलिंग में जाते हैं, क्योंकि पहले तो उनका वहाँ से लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा, तो फिर वो सेकंड काउंसलिंग में जाएंगे कैसे, मतलब उनके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो नहीं सकते। और अगर मान लीजिए वो जाते भी हैं विभाग या DPI में भी जाते हैं, तो विभाग उनसे कहेगा कि आपको होल्ड किया गया है, आपके पदों को होल्ड किया गया है, इसलिए आप सेकंड काउंसलिंग में भाग नहीं ले सकते। यानी रिज़ल्ट पर ही लिखा हुआ आता है। तो यहाँ पर और भी अगर कोई जानकारी होगी या आप कमेंट करेंगे तो उसके माध्यम से भी हम आपको जानकारी देंगे। दूसरी बात, OBC होल्ड के बारे में भी जानकारी है, और ये आपकी सेकंड काउंसलिंग क्यों रुकी, केवल पूरक चयन परीक्षा के कारण नहीं रुकी, एक वजह और भी है, वो भी सामने आई है, वो भी हम आपको बताएंगे, सभी जानकारी देंगे। देखिए, भूपेंद्र सर अकेडमी पर वीडियो डालना क्या हो रहा है, वहाँ पर एक लिमिट होती है वीडियो डालने की, तो वहाँ पर 1 2 3 सभी के वीडियो डालते हैं तो वो वीडियो डल नहीं पाती है, इसलिए यहाँ पर ये वीडियो डाली जा रही है। तो यहीं से आप इसको देख लीजिए, और वर्ग 1 की संपूर्ण जानकारी अब हम इसी चैनल पर देंगे। उस पर चाहे 2 और 3 की कर देंगे, लेकिन इस पर जानकारी देंगे वर्ग 1 की, क्योंकि वहाँ फिर क्या होता है, फिर वो वीडियो हम भूल जाते हैं कुछ जानकारी, फिर वो कंटिन्यू वीडियो डल नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर केवल एक के मतलब जो एक वर्ग है उसकी ही जानकारी हम आपको देंगे। तो आप इसी चैनल से जुड़ जाइए और इसी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।